ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुलं लंघयते प्रपादं वंदे श्री गुरु दीनतानं परमानंदं माधवं। श्री चैतन्य ईश्वरं हरि तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। इस कार्तिक मास के जो है ऑलमोस्ट हम लोग 14वें दिन में हैं, है ना। और भगवान की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से अपने संकल्प को निर्धारित रूप से करते जा रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना है कि आगे भी हम जो है इस पूरे कार्तिक मास को अपने संकल्प को पूरा कर सकें। तो चलिए, आज हम लोग जो है बहुत ऑस्पिशियस दिन। तो बहुत से लोग आज छोटी दिवाली मना रहे हैं, बहुत से लोग बड़ी दिवाली मना रहे हैं। तो उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी अवसर पे हम लोग जो है भगवत गीता का पाठ करेंगे। ये जब हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं तो वो दिन हमारे लिए सबसे क्या हो जाता है, मंगलमय होता है। तो इसी प्रार्थना के साथ दामोदर भगवान को प्रार्थना करते हुए आज का सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था, हमारा 12वां अध्याय चल रहा है। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि सेकंड स्टेज को हमने जाना था। तो वो कौन सी थी? साधना वाली स्टेज, है ना। तो अभी आप बताइए कि किसी को डाउट है क्या कि शिक्षे जो जिनकी दीक्षा हो जाती है उनके लिए वो स्टेज नहीं थी? किसी को डाउट है? वो दीक्षा वालों के लिए था या नहीं था? है? किसी को डाउट है? नहीं ना? अगर डाउट है तो उसके लिए आज का श्लोक, ठीक है। आज का श्लोक भी क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो उससे और नीचे, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे फिर हम श्लोक पढ़ेंगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कि साधना करने के भी जो है अच्छा लगता है और जानते हैं कि ये बहुत अच्छे नियम है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल करना, 16 मानना करना। पर क्या होता है कि हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती करने की, है ना। और इच्छा होती है पर शक्ति नहीं होती। दूसरा, कभी कभी हमारे साथ हमारी परिस्थिति नहीं होती है, हमारे साथ हमारा जो सराउंडिंग, जो समाज है वो नहीं होता है ना। कभी कभी हम अपने उसमें भी देखते हैं कि भक्ति करने के बाद भी अपने ही रिलेटिव से हम बता नहीं पाते कि हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको क्या समझ लेते हैं, एलियन है, ये किसी दूसरे देश से आए हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। जबकि हमारी सिद्धांत, हमारा प्रिंसिपल, हमारा वैदिक सिस्टम ही यही है। हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया नहीं कर रही ना, तो इसलिए लगता है कि हम विपरीत चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। तो इस कारण से भी कुछ लोग जो है अपने जो साधना है नहीं कर पाते, गुरु की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो फिर यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम इस नियम को फॉलो कर लो। तो वो नियम हम आज के श्लोक में पढ़ेंगे। देखिए क्या बताते हैं भगवान हमारे, श्लोक संख्या 10 में। अभ्यासे अप्य समर्थोसी अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मत्कर्म परमो भव। मदर्थम अपि कर्माणि मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, ठीक है, तो पिछले वाला अभ्यास था भक्ति योग का, नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, है ना, नीचे वाली स्टेज पे। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी कि सिद्धि को प्राप्त होगे। तो भगवान हर स्टेज में क्या कहते हैं कि तुम मेरे लिए करो और तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतने ज्यादा करुणामय कौन हो सकता है? कोई बात नहीं, 10 100
100 में से अगर 50 नंबर नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, 33 ले आओ, उसमें भी मैं तुम्हें पास कर दूंगा, है ना। चलिए अब हम तात्पर्य को पढ़ते हैं, और तात्पर्य इतना सुंदर है कि जो पिछले वाला जो श्लोक था उसको शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में कंफर्म करते हैं। ठीक है, इस पढ़िए, एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप में अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू मंत्र जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अभी आपको याद रहेगा कि पिछले बार जब हम लोगों ने ये सेक्शन शुरू किया था, तो ये इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें हमें अपने लिए जो है स्केल पता चलेगा कि हम कौन सी स्थिति पे हैं, मारकर। दूसरी बात, जो लोग नए लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं उनके लिए हम किस तरीके से प्रीचिंग कर सकते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको हमें कैसे समझाना चाहिए कि वो किस तरीके से कृष्ण भावनामृत में आ सकते हैं या कृष्ण से कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए ये वाला श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि उस स्तर पे आके तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आया है 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, तो उसमें बोलते हैं मत कर्म कृत, उसमें भी आया था मत कर, मेरे लिए तुम कर्म करो। तो वही यहाँ पे शिला प्रभुपाद उसको यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एक चीज बहुत सुंदर, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। तो बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत आपको क्लास ही लेनी है। हमारे हृदय में ये प्रेम होना चाहिए हर जीव के लिए कि चलो किसी की परिस्थिति नहीं है कि वो इस तरह से नहीं आ सकता, तो जो भी हमसे सहायता बन सके हमें उसको सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान के लिए कर्म करना और सेवा, अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, कर्म और सेवा के बीच में क्या आता है? जो कर्म सेवा बन जाती है, कोई कर्म किया और फिर वो कर्म सेवा में परिवर्तित हो जाए, तो उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए जब वो कर्म सेवा बन जाए? भक्ति। कृष्ण भावनामृत में हाँ, आके यस। दूसरों को सेंटर में रखते। कृष्ण, अगर कृष्ण उसमें आ जाते हैं तो वो ही कर्म जो नॉर्मल आपको दिखता है जो है मटेरियली कर्म है, भौतिक कर्म है, बस वो कृष्ण अगर उसमें बीच में आ गए तो वही कर्म क्या हो जाएगी? सेवा हो जाएगी। पहले भी वो कर्म कर रहा था पर यहाँ पे क्या है, कृष्ण बीच में आ गए। अच्छा, अब ये कृष्ण जो बीच में आएंगे, ये कौन लेके आएगा? ये कौन लेके आ सकता है? जिसको ये पता है कि कर्म भगवान के लिए करने, यानी कि जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, करेक्ट।
तो पहले, और वो प्रैक्टिस कैसे करेगा? वो प्रैक्टिस ऐसे करेगा कि वो जब श्रवण करेगा, जब उसको पता होगा, तब वो जानेगा कि हमको कर्म को क्या करना है, सेवा में परिवर्तित करना है। तो बीच में आ गया हमारे श्रवण। तो श्रवण करना है, श्रवण से हमें पता चलता है, जैसे कि हम श्लोक पढ़ रहे हैं, अगर ये श्लोक नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता का नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कर्म को भी हम सेवा में कर सकते हैं? ठीक है, इसीलिए भगवत गीता फर्स्ट स्टेप है जानने का, जिसमें पूरी अच्छी तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअल में वैदिक क्या है, सिस्टम बताया गया है कि इस तरीके से किसी को भी भक्ति में लेके आ सकते हैं, या फिर भक्ति में वो नहीं भी आता तो भी हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पर इसके साथ साथ क्या करना है, इसमें एक प्रिंसिपल फॉलो होता है। आपको जो भी, जैसे हम प्रीचिंग कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। पर उसके साथ आपको तीन प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। उसके साथ साथ क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा डिटैच रहना है ना, फलों से। जो फल, जो रिजल्ट होगा उससे थोड़ा सा डिटैच रहना है और ड्यूटीफुल रहना है। आपको मन में है सेवा करना, तो आप एज अ ड्यूटी की तरह उसको करेंगे, और ड्यूटी के साथ उसके अंदर थोड़ा सा डिवोशन डाल दीजिए। हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हमारी सेवा है, और हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। बस ये करने से वो ही कार्य क्या हो जाएगा, सेवा में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरीके से नए लोगों को हम रीच कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आ गया, मत कर्म परमो भव। तो यहाँ पे जो परमो का शब्द, ये परम जो शब्द आया है, वो ही इंपॉर्टेंट है। मतलब परायण, भगवान के निमित्त हमको करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये उन्हीं लोगों के लिए जो भक्ति में नहीं आते या नए आ रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो ये हमारे साथ आ जाता है। जब हमें पहली सेवा मिलती है तब हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, पूरा ओत प्रोत में भर जाते हैं भक्ति से, आज हमको सेवा मिली है, आज हम करेंगे। पर आप देखिएगा, जैसे कोई भी चीज है, कुकिंग की है, स्टिचिंग की है, गार्लैंड बनाने की है, कोई भी सेवा भगवान की हमको मिली, वो चीज हम पहले से करते थे, हमको आती है इसलिए हमने वो करी, ठीक है ना। जो हमें आता ही नहीं तो बहुत मुश्किल होगा वो सेवा लेना, तो वो हमें मिला। पर अगर जो हमें 5 मिनट की सेवा मिली है, और वो 5 मिनट की सेवा में जब मिली तब तो बहुत खुश हो गए, फिर क्या हुआ, एक बार मिली तो हम कर रहे हैं, और करते करते उसमें अगर हम बाहर की भौतिक बातें करेंगे, या उस समय हम और चीजों को रियलाइज करेंगे, तो क्या वो सेवा सेवा रहेगी? नहीं रहेगी। और यही गलतियां हो जाती जब हमको रेगुलर सेवा मिलती है, तो हम क्या करते हैं, अब हाथ में क्या हो गया, मसल्स मेमोरी होती है ना, मसल्स मेमोरी होती है। आप जिस चीज को करते रहेंगे ना, हाथ ऑटोमेटिक चलता रहेगा, माइंड कहीं और चला जाएगा, और वाणी भी कहीं और चली जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने कर्मों को मेरे परायण करो। तो वो परायण कैसे करेंगे? जब हम हाथ से कोई चीज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए स्टिचिंग कर रहे हैं, हम सब लोग कल मिलके स्टिचिंग कर रहे थे, तो स्टिचिंग करते करते हमको ये मन में आना चाहिए कि भगवान को ये किस तरीके से सही बैठेगा, भगवान को ये किस तरीके से और सुंदर लगेगा, क्या भगवान को ये चुभेगा तो नहीं, क्या इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। वो करने से क्या है, वो सेवा चल रही है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और बाद में भी कैसे क्या करना है, इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो उतना समय भगवान के लिए बस। अगर बातें भी करनी है तो सिर्फ भगवान के बारे में, कि ये कैसे कर सकते हैं और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या भगवान पहन सकते हैं, कुछ भी। इसी तरह कुकिंग में भी है, भगवान को अच्छा लगता है इसमें, और हम क्या मिक्स कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो हमारा कंटिन्यू जो है वो सेवा अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम करेंगे, तो हम दूसरों को भी बताएंगे। पता चला हमने किसी को सेवा में लगा दिया, हम उसी से घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, तो उसका भी टाइम बर्बाद हो गया, और हमारा तो हो ही रहा है, क्योंकि हम प्रपंच जो है प्रजल्पा कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक बहुत सुंदर बात, एक प्रभु जी थे, तो ऐसे ही एक नया व्यक्ति था, तो उन्होंने उनको सेवा दी, तो वो आया मंदिर में सेवा करने। अब वो बाहर की संसारिक चीज से आया है, सेवा करने का तो उसको भाव है, पर संसारिक चीज से आया है। और आते वो पोंछा लगा रहा था भगवान के टेम्पल में। तो कोई भी सेवा कर लीजिए, वो सब बड़ी सेवा होती है, तो वो पोंछा लगा रहा था, और उसकी मानसिकता क्या ना पहले से थी सांसारिक। तो उसने क्या किया, फिल्मी गाने लगा लिए हेडफोन में, किसी को नहीं सुनाई दे रहा, उसको सुनाई दे रहा था। भले ही थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल होगा उसमें, पर था वो वैसा ही सॉन्ग, और लगा के वो आराम से पोंछा लगा रहा था, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा था। दूसरे प्रभु जी को पता चल गया, और उन्होंने उनको डांटा। डांटा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मंदिर में सेवा कर रहे हो और तुम फिल्मी गाने सुन रहे हो। पर वो जब उन्होंने डांटा, तो वो उन्होंने ये याद आया कि अरे सामने तो भगवान है, मुझे तो भगवान के सामने डांटना भी नहीं चाहिए।
उनको अपनी स्थिति याद आ गई। देखो उसको टोकते समय उसमें अपनी स्थिति आ गई कि यहाँ भगवान है। तो कभी कभी क्या होता है, मंदिर में गुरु है हमारे सामने, शिल प्रभुपाद की पिक्चर है, भगवान है, वहां पे जब भी हम सेवा करते हैं कुछ करते हैं तो प्रयास यही करना चाहिए कि हमको सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, बाहर की चीजें नहीं, क्योंकि वो जो स्लॉट हमें भगवान ने दिया है वो सिंपल नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो बड़ी मुश्किल से हमको मिला है, और वो ही हमको कहाँ लेके जाएगा, भगवान तक लेके जाएगा। तो इसीलिए ये प्रीचिंग करना, भगवान के लिए उनको सेवा में युक्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होती है। ठीक है, अब इसी से हम आगे एक आपको जो है, तो इसमें सारी चीजें शिला प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि वो जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, कि क्या अगर कोई जो है अपने इंद्रियों से अगर वो नहीं कर सकता तो उसको धन से लगवा सकते हैं। जैसे एक बार गोपाल कृष्ण महाराज से एक जो है एक व्यक्ति आया, वो बहुत धनाढ्य था, और बोला कि महाराज हम बहुत प्रसन्न है आपकी संस्था से, तो बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो महाराज बोले तुम एक नाम की माला कर लो। वो कह रहे नाम की माला, ये तो ये नहीं हो पाएगा हमसे, आप कुछ और करवा लो, ये नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे कई कई लोगों को हम लोग कहते हैं आप हरे कृष्णा कर लो, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, आप अभी ये फेस्टिवल आ रहा है तो इस फेस्टिवल में आप धन दे देना, हाँ वो आप ले लो, जितना आप चाहो उतना ले लो आप धन। तो इसी तरीके से व्यक्ति का भाव कैसा है, वो कौन सी सेवा कर सकता है, तो वो भी भगवान क्या कहते हैं, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो भी नॉन डिवोटीज भी हैं और जो अच्छे से वो कर सकते हैं उनको उस सेवा में लगा देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो भगवान से लिप्त हो जाते हैं, और इससे दोनों लोगों का फायदा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ, दो स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि ये स्थिति हमको पता ही चल गई है ना। तो एक मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी जो है नरसिम्हा पुराण से, है ना। अब आपको बताइएगा, मैं पूछूंगी प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। तो ये नरसिम्हा पुराण से स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है, एक जो है अ, व्यक्ति होता है जो ब्राह्मण होता है ना, पर वो ब्राह्मण अच्छा नहीं होता, ब्राह्मण कुल में वो पैदा होता है, और फिर वो क्या ना सारे गलत काम करता है, ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी कोई भी ब्राह्मणिकल जो एक्टिविटीज नहीं करता है। और फिर वो क्या होता है, धीरे 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 इतना निम्न स्तर पे पहुंच जाता है कि फिर वो डकैती करने लगता है, चोरी करने लगता है। उसके बाद कुछ होता नहीं है, और इंद्र भोग इतना ज्यादा उसके अंदर होता है, फिर वो क्या करता है कि डकैती चोरी करने के बाद वो जो है कुछ लड़कियां होती हैं जो ब्राह्मणी उसी कुल से होती हैं, उनको वो क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। और करने के बाद ब्राह्मणी को जो है एक सुनसान स्थान पे लेके जाता है, बिल्कुल अंधेरा, वहां पे खंडर होता है बिल्कुल, तो वहां लेके चला जाता है उनसे इंद्र भोग करने के लिए, उनको चुरा ले जाता है वहां से, और जाता है। अब वो वहां जब स्थान पे जाता है एकदम अंधेरा होता है वहां स्थान पे, तो वो कहता है कि अरे इस स्थान पे तो गंदगी इतनी है, तो चलो पहले एक काम करते हैं, स्थान को साफ कर लेते हैं। और वो वहां पे झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाता है, और अंधेरा इतना होता है, वो अब भाई जो औरतें हैं उनको देखना भी तो है उसको, तो वो कहता है कि एक काम करते हैं दीपक जला लेते हैं। तो फिर वो जैसे तैसे करके जुगाड़ करता है और वहां पे एक दीपक जलाता है, और दीपक जलाता है, तभी जब रोशनी आती है तो जो राजा जो राज्य होता है उसके जो राजा होते हैं उसके सिपाहियों को पता चलता है ये सुनसान खंडर में कुछ आवाजें आ रही हैं और यहाँ पे कुछ लाइट जल रही है। तो वो जब देखते हैं तो यहाँ पे कोई पुरुष है, तो वो देखते हैं कि ये जरूर जो है डकैत है, और ये जो है हानि पहुंचाता है, और वो जो है उसको क्या करते थे, गला उसका काट देते हैं, मार देते हैं उसको तुरंत, उसी समय पे, वो कोई इंद्र भोग नहीं कर पाता वहां पे, और उसका गला काट देते हैं। पर जैसे ही उसका गला कटता है वैसे ही वो जो है भगवान के धाम चला जाता है। अब वो तो उसकी मंशा तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब आप बताइए भगवान के धाम कैसे चला गया वो। हरे कृष्ण माता की हम्म। शायद वो जगह मंदिर थी जहाँ पे उसने सफाई हम्म। की। यस, वो जगह थी नरसिंह भगवान का मंदिर, जहां पे कितने वर्षों से किसी ने दीपक नहीं जलाया था, जहां पे किसी ने भी झाड़ू नहीं लगाई थी, और वो जिसका कोई वो नहीं था भगवान की पूजा, भगवान तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए आया था वहां पे, और उसने क्या किया, विचार भी नहीं था उसका, और उसने वहां पे झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगा के दीपक लगा दिया, और उसका उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कि भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि अगर आप बिना उस भाव से भी अगर नहीं करते हैं तो उस भगवान के लिए की हुई सेवा भी आपको फल देती है। करेक्ट, तो इसीलिए क्यों बोल रहे हैं भगवान कि उसको कर्मों में लगा दो। तो वो जो कर्म होते हैं भगवान के लिए, इसीलिए बोलते हैं कि जो भी भगवान के लिए आप जरा सा भी काम करते हैं वो बहुत बड़ी सेवा होती है, भगवान उसको वैसे ही स्वीकार करते हैं। पर
क्योंकि हम लोग भक्ति में आ गए हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको भाव से करना है और हमको इसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान तो फिर भी उसको उद्धार कर ही देंगे, भगवान तो फिर भी कि तुमने मेरे लिए इतना किया ना, हम तो तुम्हें देंगे ही नहीं। कल ही मैं महाराज का लेक्चर सुन रही थी, हल्दर महाराज का। तो वो क्या कह रहे थे कि मेरे जो ठाकुर है ना, वो ऐसे बोलते हैं, उनका स्टाइल इतना अच्छा है। वो क्या बोलते हैं, मेरे जो ठाकुर है ना वो सामने से नहीं देते, वो पीछे से देते हैं। तो वो कहते हैं कि जब अ, ब्राह्मण जो है, क्या नाम था उनका, जो उनके मित्र थे, ब्राह्मण, अरे सुदामा सुदामा। सुदामा सुदामा ब्राह्मण। सुदामा ब्राह्मण जब आते हैं उनके पास तो सामने उनको कुछ नहीं देते, है ना, वो वहां से वैसे ही चले जाते हैं। जब वो वहां घर जाके देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अरे ये मेरा घर है, अच्छा तो मेरे कृष्ण ने जो पीछे से मुझे इतना दे दिया। भगवान सामने से नहीं पीछे से देते हैं। तो इसीलिए इतने कृपालु और कौन हो सकता है ना। वो क्यों सोचते हैं ऐसा, कहते हैं कि वो अपनी परिस्थिति से कहीं ज्यादा लेके आया था, मेरे पास तो बहुत सारा है, मैं उसको क्या दूंगा। तो भगवान ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में, और हम क्या सोचते हैं। तो इसीलिए हमारी जो है मानसिक जो है हमारी चीजें ठीक होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए कैसे सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कृष्ण है, जो ठाकुर जी हैं, वो इतने कृपालु हैं कि वो जो है अपने भक्त को बहुत देते हैं। अगर कोई नहीं भी भक्ति भाव से कर रहा तो भी उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है। पर फिर भी क्योंकि वो कृपालु हैं, दयालु हैं, हमको ये पता है, तो मैं भाव से भगवान को वो समर्पित करना चाहिए। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे कथा बताती हूँ कि जो है ये बहुत दूसरा है। अब ये क्या है, मद अर्थम कर्माणि, कोई जो है भजन अगर नहीं कर पाता तो भगवान के लिए वो सेवा कर सकता है, जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि इस श्लोक से यही तात्पर्य निकलता है कि इनडायरेक्टली जो भी आप भगवान के लिए करते हैं वो भी भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ग्रहण करते हैं। तो ये जो है अकबर और बीरबल की स्टोरी है ना। तो हम सब जानते हैं अकबर और बीरबल की स्टोरी के बारे में। तो सब लोग जानते हैं ये जो अकबर के दरबार में कौन गाना गाता था, कौन उनका सिंगर था। तानसेन। तानसेन, यस, तानसेन। तानसेन गाते थे। अब तानसेन इतना सुंदर गाते थे कि हम सबको पता है कि दीपक जलने लगते थे, है ना। और तानसेन के गुरु कौन थे, तानसेन के गुरु थे जो है, जो हरिदास ठाकुर, हरिदास पंडित। ठीक है, कौन से हरिदास पंडित, ये जो निधिवन में, जो निधि वन में जो हरिदास पंडित हैं वो उनके कौन थे, गुरु थे। तो ऐसे ही जब ये गाते थे तो वो कहते थे कि अकबर बोले कि तुम इतना सुंदर गाते हो, दीपक जलने लगते हैं, वो सब जलने लगते हैं, तुम्हारा तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, तो मैं तुम्हारे गुरु को सुनना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि वो ना, वो किसी राजा के लिए नहीं गाएंगे, तो आप ये मत सोचिए कि वो आपके लिए गाएंगे। तो बोले ठीक है, वो जहाँ करते हैं ना मैं वहां जाके सुनूंगा। तो ये जाके वेश बदल के जाते हैं अकबर, और वहां पे जो है हरिदास पंडित को सुनते हैं। जब वो उनको सुनते हैं तो अकबर की आंखों में से पानी गिरने लगता है, मतलब आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो प्रश्न करते हैं कि क्यों, तुम जब गाते हो तो कभी मेरे अश्रु नहीं निकले, पर तुम्हारे गुरु को सुन के मेरे अश्रु निकल रहे हैं। तो फिर वो यही कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वो कर्म है आपके लिए, और जो मेरे गुरु करते हैं वो भगवान के लिए सेवा है। तो सेवा से हृदय पिघलता है, कर्म से नहीं पिघलता हृदय। समझ में आया। तो इसमें भी जो हम लोग सुन रहे हैं ये स्टोरी, मतलब ये जो आज का हमारा श्लोक है, इसमें भी क्या है, कर्म तो करेंगे भगवान तो उसका फल देंगे ही देंगे। पर अगर जब आप सेवा के लिए करेंगे, वही कर्म और सेवा के बीच में अगर कृष्ण आ जाते हैं तो वो सेवा, और वो ही सेवा हमारे हृदय को शुद्ध करती है। और ये शुद्धि का ही क्या है, ये प्रोसेस है जो हमारे भक्ति योग में हमको सिखाया जाता है। तो ये स्टोरी और आगे आती है। तो इस तरीके से जब वो उनको सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर उसके बाद इन्हीं के राज्य में जो है कौन होते हैं, ये सेनापति होते हैं, अकबर के सेनापति। उनका नाम क्या होता है, हम सबको जानते हैं, राजा मान सिंह। जो राजा मान सिंह हैं वो अकबर के कौन थे, सेनापति थे। और वो एक्चुअल में अपने परिवार से कौन थे, वैष्णवी थे। और वो इतने, और अब ये जब आ गया तो उन्होंने, अब ये हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये भी राजा के राज्य में कार्य करते थे ना, तो सबको पता है ये वाली स्टोरी। तो उनसे भी इतने प्रभावित होते थे। तो जब हमारे ये गोस्वामी, दोनों गोस्वामी वो देखते थे, वो कहते हैं ये कितने अच्छे वैष्णव है, कितनी अच्छी सेवा करते हैं। और फिर जब गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं तो ये जो राजा मान सिंह होते हैं, मतलब बाद में जब ये राजा बन जाते हैं, सेनापति के बाद फिर राजा बन जाते हैं। और फिर ये देखते हैं कि कैसे हम जो है इन साधुओं की सेवा कर सकें। समझ में आया। अब स्थिति उनकी नहीं थी, परिस्थिति उनकी नहीं थी सेवा करने की। क्यों, क्योंकि वो जो है उस राज्य के सेनापति थे और उनको बहुत सारी जिम्मेदारी थी।
अकबर का। तो यहाँ अकबर बोलता है उनको, वहां पे वो उनको बनाना होता है, वहां पे फतेहपुर सीकरी, आगरा में आपने देखा फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी बनानी होती है उनको। तो वो इसको बोलते हैं मानसिंह को कि तुम जो है, कहाँ वो होते हैं यहाँ के जयपुर के, तो कहते हैं कि तुम जो है वहां से अच्छा स्टोन, लाल वाला स्टोन देखा होगा ना जो पहले लोगों ने इन्होंने बनाया था जितने भी, तो वो भेजो। तो वो कहते हैं ठीक है, तो वो सारा डिलीवर करते हैं फतेहपुर सीकरी के लिए आगरा। पर क्योंकि उनके अंदर वैष्णवों के प्रति बहुत प्रेम था, तो वो क्या करते हैं, वो जो डिलीवर करते हैं, वो जो अपना कार्य कर रहे होते हैं, उसी कार्य को करते करते वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्टोन धीरे धीरे बीच बीच में कहाँ भेज देते थे, वृंदावन भेज देते थे, इन वैष्णवों के लिए भेज देते थे। समझ में आया मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ आपको? उनका कार्य था दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए हमारा कोई, हमें कार्य दिया गया है कुछ और करने का, पर हमारे अंदर क्या है, किसी वैष्णवों को तुष्ट करना, किसी किसी भी भक्त के लिए कुछ करना। तो हमने उसी कार्य में से थोड़ा सा धन, थोड़ा सा शरीर, जो भी कुछ है उसको हमने उसमें डाइवर्ट कर दिया, और उन्होंने उनको वहां पे भेज दिया। और यहाँ पे रूप सनातन गोस्वामी ने क्या बना दिया, राधा गोविंद जी का मंदिर, जो अपने आप में इतना सुंदर मंदिर, जो इतना बना। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने, जब अंग्रेज आए उसके बाद फिर वो डीटीज भी जयपुर गए, तो उन्होंने उसकी रक्षा भी करी इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने बिल्ड जो है मंदिर बना दिया। अब वो सेवा तो नहीं उन्होंने सोचा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने क्या मन में आया था इच्छा उनके, कि इन वैष्णवों की मुझे सेवा करनी है, ये जो चाहते हैं इनकी हम हेल्प कर दें, उनको बनाना था मंदिर। तो इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ ईंट पत्थर भेजे थे, क्या भेजा था, सिर्फ और ईंट और पत्थर, और वहां क्या बन गया, राधा गोविंद जी का मंदिर, जो अपने आप में इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर था कि अंग्रेजों को वो भी जो है, उन मुसलमानों को वो भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसको तोड़वा दिया कि इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे जो है ताजमहल से बड़ा नहीं होना चाहिए, कुतुब मीनार से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी उनको लगता था। और विडंबना ये है कि हम लोग आजकल जाके ताजमहल को देखने जाते हैं, कुतुब मीनार को देखने जाते हैं, फतेहपुर सीकरी को देखने जाते हैं। हमको राधा गोविंद जी का मंदिर देखने जाना चाहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से उन्होंने इतने बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनाए। तो यहाँ पे स्टोरी से क्या शिक्षा मिली हमको, बताइए, क्या शिक्षा मिली? जो भी कर्म मिलता है उसमें कृष्ण के लिए है, हम्म। कृष्ण को लाना चाहिए। यस। कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, बस उसमें क्या करना है, धीरे से हमको भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए, अगर भगवान के भक्त की भी अगर हम इच्छा पूर्ति कर रहे हैं ना, जैसे किसी भक्त ने हमसे बोल दिया कि हम ये करना चाहते हैं, हमारे लिए ये कर दीजिए, डायरेक्ट भगवान के पास जा रही कि नहीं हमें नहीं पता, पर वो भक्त ने बोला है और हमने उसकी इच्छा पूरी कर दी, तो वो क्या होगा, वो भगवान की इच्छा पूरी होगी। भगवान खुद कहते हैं कि तुम अगर किसी वैष्णव को पेट भर के खिला देते हो ना, तो तुम मुझे सबसे पहले खिलाते हो, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो धन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, किसी वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कि आप जाके जो आपने हरिनाम सुना है ना, दूसरे को हरिनाम के बारे में बता दो। अरे कुछ नहीं है तो जब आप यात्रा कर रहे हैं तो 2 पुस्तक अपने साथ ले जाओ, है ना, भगवत गीता को अरे पूछ लो, भगवान को जिसको देनी होगी आपको निमित्त मात्र बना देंगे। तो आप अपने साथ जो कर सकते हो, भगवत गीता ले जाओ, भगवत गीता दे दो, कुछ नहीं तो किसी को प्रसाद दे दो, प्रसाद के माध्यम से उसको कृष्ण में कर दो। पर मानसिकता हमारी कर्म की नहीं होनी चाहिए, उससे हमको फल नहीं चाहिए होता है, कि अगर हमने कोई भोजन का कार्य किया तो हमें उससे पीछे से हमें कुछ लाभ मिलना चाहिए, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। तो क्या है, वो जो कर्म है और उसके जो फल है वो भगवान को। तो क्या रूल चलना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए, डिटैच होना चाहिए और डिवोशन होना चाहिए। इस तरीके से तो भी तुम जो है मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हमने इन 2 स्टोरीज के माध्यम से ये जाना कि किस तरीके से भगवान हमारी सारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। जो डायरेक्ट करता है उसको तो स्वीकार करते हैं, जो इनडायरेक्ट है, जो नहीं कर सकता डायरेक्टली, उसको भी भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वो इस परिस्थिति आती है जो ये कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकता, है ना। तो प्रेम तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत ऊपर वाली बात है, फिर साधना नहीं कर सकते, गुरु को नहीं आश्रय ले सकते, कोई बात नहीं, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो, कुछ सेवा कर दो भगवान के लिए। और वो भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान एक और विकल्प देंगे, वो हम सुनेंगे अगले सत्र में। तो कल हमारा दिवाली स्पेशल सत्र है, तो आप सब लोग जरूर अवश्य आइएगा। और उसके बाद फिर हमारा गोवर्धन स्पेशल सत्र रहेगा, उसके बाद 2 दिन यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग दोबारा से श्लोक संख्या 11 और 12 को लेंगे। और ये जो हमारा चरण है, जो हमारा अक्रोनिम है सेकंड वाला,
उसको हम पूर्ण करेंगे कि किस तरीके से ये लेटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 2 श्लोकों से फिर करेंगे और फिर लास्ट में कार्तिक मास के अंतिम सप्ताह में हम क्या पढ़ेंगे, भक्ताष्टकम, और उस तरीके से हमारा पूरा कार्तिक मास पूर्ण हो जाएगा और हमारा ये पूरा अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम सत्र को विराम करते हैं। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ, और दिवाली की आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे राम हरे। हरे जगत हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को माता जी, सभी सभी को को हैप्पी दिवाली। हरे कृष्णा, सभी माता जी को सादर सभी प्रणाम। माता थैंक जी, यू सो मच माता माता प्रणाम। जी, सभी सभी को को दिवाली की हैप्पी दिवाली। शुभकामनाएं।